नमस्कार, मैं अंकित गौर पेश आज की प्रमुख खबर। 17 फरवरी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर परिणाम के लिए तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान की अध्यक्षता में सीधी शहर के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारी प्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर परिणाम के लिए लोगों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। सीधी शहर को स्वच्छ एवं सुंदर रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में विगत 5 वर्षों से प्रदेश के इंदौर, भोपाल जैसे शहरों को प्रदर्शन देश में उत्कृष्ट रहा है। वहां के निवासियों ने स्वच्छता को अपनी आदत में सम्मिलित कर लिया है। सीधी शहर को भी अपनी एक अलग पहचान बनानी है, जिससे लोगों की सहभागिता आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन अपने सीमित संसाधनों के साथ शहर की साफ सफाई रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस वर्ष में सुधार के लिए सदैव सकारात्मक सुझाव आमंत्रित है। कलेक्टर द्वारा उपस्थित गणमान्य नागरिकों से भी इस विषय में सुझाव प्राप्त किए गए तथा आवश्यक सुधार के लिए नगर पालिका प्रशासन को निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी वार्डों से कचरा उठाव की प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किए जाएं, जिससे घर से ही सूखा एवं गीला कचरा पृथक से प्राप्त किया जा सके। शहर के प्रमुख कचरा डंपिंग स्थानों की पहचान कर उनकी सफाई करें तथा भविष्य में उन स्थानों में कचरा डंप नहीं हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि नियमित सफाई के साथ साथ क्रमबद्ध तरीके से सभी वार्डों में सफाई के लिए विशेष दल का गठन किया जाए। यह दल क्रमबद्ध तरीके से वार्डों की साफ सफाई करेगा तथा सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए फीडबैक भी देगा। कलेक्टर ने व्यावसायिक क्षेत्रों की नालियों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कचरे के उचित निपटान के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सब्जी एवं फल विक्रय के लिए शहरों में स्थानों को चिन्हित किया जाए तथा उन्हें व्यवस्थित किया जाए। कलेक्टर द्वारा नल जल मिशन कार्य के दौरान जो भी सड़कें खराब हुई हैं, उन्हें आगामी 1 सप्ताह में दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा की स्थिति में संबंधित संविदागार के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। कलेक्टर द्वारा शहर में बनाई गई नेकी की दीवार को व्यवस्थित करने तथा उनके संचालन के लिए लोगों की स्वैच्छिक सहयोग की अपील की गई है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कोल ने बताया कि वर्ष 2019 से सीधी शहर लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में भागीदारी कर रहा है तथा लगातार उनकी रैंकिंग में सुधार हो रहा है। 2021 में सीधी की रैंकिंग 87 रही है। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण के विभिन्न घटकों के विषय में बताया कि लोगों की स्वच्छता में भागीदारी ही इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में लोगों से सहभागिता की अपील की है। बैठक में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अंजू केशरी, समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक चंद्रमोहन गुप्ता, धर्मेंद्र शुक्ला, रमेश अग्रवानी, भोला प्रसाद गुप्ता, फादर जस्ट मोहम्मद अकरम, हजारी लाल गुप्ता, पूनम सोनी, अनित चौरसिया, चंद्रभान सतानी, रजनी श्रीवास्तव, दिनेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता, मोहम्मद इंद्रिस, डॉक्टर मनोज सिंह सहित नगर पालिका के अधिकारी उपस्थित रहे। लगभग 2 वर्ष पूर्व आए कोरोना महामारी के दौरान सीधी शहर की स्थायी सब्जी फल मंडी को अस्थायी रूप से पहले छत्रसाल स्टेडियम, फिर अस्पताल चौराहे की पार्किंग और फिर संजय गांधी कॉलेज के ग्राउंड में लगभग 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए भेज दिया गया। वहां बिना किसी सुविधा के ठंडी कड़ी धूप और बरसात में व्यापारी पड़े रहे। व्यापारी संघ द्वारा समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा उन्हें कोई कदम नहीं उठाए गए और उसके बाद कॉलेज खुलने के बाद एक बार फिर सब्जी फल के व्यापारियों को बाईपास में बिजली पावर स्टेशन के बगल में खुले खेत में भेज दिया गया, जहाँ सिर्फ एक कच्ची सड़क दी गई। इसमें बरसात और कड़ी धूप पर दिन भर उड़ती धूल से व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान हैं। एक शौचालय है जिसमें न तो पानी है, न ही दरवाजा और न ही पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था। खुले खेत और खुली छत में व्यापारी त्रस्त हैं। यूनियन और व्यापारी संघ सीधी द्वारा बार-बार अवगत कराने के बावजूद जिला और नगर पालिका प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। सुरक्षा के अभाव में नई थोक सब्जी मंडी उपद्रवियों और नशेड़ियों के आतंक मचाने का नया अड्डा बनता जा रहा है, जहां हर रोज असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापारियों से अभद्रता और मारपीट की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही सिंगल कच्ची सड़क की वजह से अक्सर जाम एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है, जिससे व्यापारियों का सुचारू रूप व्यापार का संचालन कर पाना मुश्किल होता है। व्यापारी संघ सीधी एवं सब्जी फल मंडी यूनियन द्वारा कई बार जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराने और ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे व्यापारियों में काफी निराशा एवं आक्रोश है, जिसके चलते व्यापारी अस्थायी रूप से व्यापार बंद करने के लिए विवश हो गया है और जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा सीधी को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सीधी में विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है। बस स्टैंड किसी भी शहर की पहचान को स्थापित करता है, इसीलिए नगर में व्यवस्थित और सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड की महती आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य के साथ सीधी में भी बस स्टैंड विकसित किया गया।
शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस बस स्टैंड को जाना जाएगा। 16,622 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है बस स्टैंड सब सुविधा संपन्न होने की योग्य अवसर है। यहाँ एक साथ 34 बस रुक सकती हैं, वहीं 15 बस पार्क की जा सकती हैं। यात्रियों के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता का यात्री प्रतीक्षालय भी बनाया गया है। रेस्टोरेंट के साथ यहाँ 18 दुकानों का निर्माण भी किया गया है, जहाँ दैनिक जरूरतों का सामान उपलब्ध रहेगा। बाहरी पार्किंग व्यवस्था में कार, ऑटो और मोटर बाइक के लिए भी उचित स्थान निर्धारित किया गया है। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग सूक्ष्म प्रसाधनों के साथ टिकट व जानकारी के लिए अलग अलग काउंटर भी बनाए गए हैं। रात के समय इस बस स्टैंड की खूबसूरती और बढ़ जाती है। यहाँ LED लाइट्स के साथ ही हाई मास्क लाइट लगाए गए हैं, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र दुधिया रोशनी से नहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बस स्टैंड का निर्माण कार्य इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। बस स्टैंड की लागत लगभग 5.50 करोड़ रुपए है। जून 2019 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। 17 फरवरी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट जिला सीधी में विधिक साक्षरता तथा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश देवीलाल सोनिया ने कहा कि भारतीय संविधान द्वारा सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे ही व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा स्थगित किए जाने वाले प्रकरण में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है। यह विधिक सहायता उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। श्री सोनिया ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और संचालित बालकों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना के अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम विषय पर भी जानकारी दी। श्री सोनिया ने भारतीय दंड संहिता के दंडिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी विद्यार्थियों से अपराध से दूर रहने एवं अच्छे संगत में रहने की सलाह दी तथा समाज का सभ्य नागरिक बनने की अपील की। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश के द्वारा उपस्थित समस्त विद्यार्थी को उनके कैरियर विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा न्यायाधीश बनकर विवाद विहीन समाज बनने में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शशि प्रभा दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा, उप प्राचार्य RC भारती सहित नवोदय विद्यालय के समस्त अध्यापक गण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजला पाटले के मार्गदर्शन थाना प्रभारी रामपुर नैकिंग निरीक्षक अशोक पांडे के नेतृत्व में रामपुर नैकिंग पुलिस ने अपहरण तथा बलात्कार के आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जिला जेल से दाखिल कराया। बताया गया कि दिनांक 1/10/2021 को थाना रामपुर नैकिंग में एक नाबालिग किशोरी के लापता होने की एक परिजन ने रिपोर्ट की थी कि उसकी नाबालिग लड़की घर से लापता हो गई है। परिजन की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर रामपुर नैकिंग पुलिस तब से किशोरी की लगातार पता तलाश कर रही थी, जिस पर साइबर सेल की सहायता एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम से नाबालिग किशोरी को दस्तयाब कर थाना लाया गया। थाना लाने के पश्चात किशोरी द्वारा बताया गया कि अनिल परिवर्तित नाम मुझे बहला फुसलाकर नागपुर ले गया था, जहां मेरे साथ बलात्कार किया है। उसके पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जिला जेल से भी दाखिल कराया गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक इंद्रवली सिंह, प्रधान आरक्षक धीरेन्द्र तथा आरक्षक सत्येंद्र सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि बीती देर रात्रि करीब 11:30 बजे नैनीताल के सुप्रसिद्ध मॉल रोड में एक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूटी नंबर UK 044562 के चालक आकाश उर्फ अक्कू पुत्र विशन नाम निवासी हरनगर तल्लीताल उम्र 26 वर्ष तथा पीछे बैठे राहुल पुत्र बाबू नाथुराम निवासी हरिनगर तल्लीताल उम्र 18 वर्ष तथा गिच्ची निवासी हरिनगर तल्लीताल उम्र 19 वर्ष लगभग स्कूटी से तल्लीताल से मल्लीताल की तरफ जा रहे थे तथा दूसरे स्कूटी नंबर 7993 जो कि मल्लीताल से तल्लीताल की तरफ जा रही थी, जिसके चालक दीपक बोरा पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र बोरा निवासी बेलवा खान जोलीकोट नैनीताल उम्र 29 वर्ष तथा पीछे बैठा अनूप सिंह राजावार पुत्र हिम्मत रजवार निवासी फॉरेस्ट कंपाउंड तल्लीताल उम्र 29 वर्ष चल रहा था तथा क्लासिक होटल के पास अपर माल रोड पर दोनों वाहन आपस में टकरा गए थे, जिसमें आकाश तथा राहुल तथा अनूप सिंह राजावार को चोटें आई थी। सूचना मिलने पर उप निरीक्षक हरी सिंह तत्काल क्लासिकल होटल के पास जा पहुंचे तथा तत्काल 108 को कॉल कर घायलों को BD पांडे चिकित्सालय भिजवाया गया तथा उनके परिजन के संबंध में जानकारी कर तल्लीताल हरिनगर जाकर उनका घर में सूचना दी तथा उनके परिजनों को सरकारी वाहन से घायलों के परिजनों को तत्काल BD पांडे चिकित्सालय ले आया गया तथा आकाश तथा अनूप सिंह रजवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। MP के सांसद विवेक तनखा की सिंधिया से मांग, कहा यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट को फ्री में टिकट दें। सिंधिया का जवाब, वे मामले में जरूर देखेंगे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला। एमपीपीएससी एग्जाम में 27% रिजर्वेशन पर लगाई रोक, सिर्फ 14% आरक्षण देने के निर्देश। छतरपुर में पत्नी के लिए पुलिस के पास पहुंच गया पति, एसपी से बोला पत्नी बहुत सुंदर है, मैं नहीं उसे लेने गया तो ससुराल वालों ने कमरे में बंद कर पीटा। छतरपुर में ब्रह्मेश्वर धाम सरकार का पुजारी महिला से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और अब से राष्ट्रीय हलचल। धक्का मुक्की में गिरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाराज हुए, नहीं पहना हार। पहली बार फरीदकोट में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। भारत में राष्ट्रवाद पर भारी, चीन का माल। चीनी कंपनियों के सामान की रिकॉर्ड बिक्री 2020 में बड़े पैमाने पर हुआ था बहिष्कार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने हटाया कोरोना के कारण उड़ान, ऑपरेट करने पर लगाया बैन, एयरलिफ्ट करने की योजना नहीं। और बेलारूस की धमकी, प्रेसिडेंट लुकाशो को बोले दुश्मन कान खोलकर सुन ले, हमारे मुल्क पर खतरा आया तो एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे हम की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।